हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, 2009 से 10। कब घोषित किया गया पहली बार? 2009 से 10 में ग्राम सभा वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान या भारत और अमेरिका? पंचशील समझौता ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? आंसर होगा ए, भारत और चीन। किनके बीच हुआ था पंचशील समझौता? तो भारत और चीन। और कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954। ये भी याद रखिएगा, कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। कौन से समझौता? तो पंचशील समझौता। और किन को दो देश के बीच हुआ था? तो भारत और चीन। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 25, 30, 38 या 40? बिहार में कुल कितने जिले हैं? आंसर होगा 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। क्या है? पुलिस जिला। 40 पुलिस जिला है। और बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल। पशु भी याद रखिएगा, बैल। राजकीय फूल क्या है? तो फूल गेंदा है, गेंदा। राजकीय पशु बैल और राजकीय फूल गेंदा और राजकीय पक्षी गोरैया। गोरैया भी याद रखिएगा, ये क्या है? राजकीय पक्षी। और राजकीय वृक्ष तो पीपल। पीपल भी याद रखिएगा, पीपल। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? बिहार में कितने जिले हैं? तो 38। पुलिस जिला कितना है? तो 40। और राजकीय फूल गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। क्या है? राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। और बिहार में 9 प्रमंडल है। कितना है? 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो या पीटर मुंडी या इनमें से कोई नहीं? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? आंसर होगा ए, रॉल्फ फिच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री। कौन सी यात्री? ब्रिटिश। रॉल्फ फिच था। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोल्ड डोमर मॉडल या महालनोबिस मॉडल या दादा भाई नौरोजी मॉडल या जे.एल. नेहरू मॉडल? पंचवर्षीय योजना का आधार। आंसर होगा ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। क्या आधार था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। और ये पंचवर्षीय प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी। क्या? पंचवर्षीय योजना प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है,
दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? कौन से शासक है दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। सही उत्तर बताना है, क्या होगा? आंसर होगा सी, पहले चंपारण आंदोलन, फिर अमृतसर घटना, फिर क्या हुआ था? मोपला विद्रोह, उसके बाद चोरी चोरा घटना। आंसर क्या होगा? CADB। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या अशोक के समय, या कनिष्क के समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? मौर्य का, शकों का, या कुषाणों का, या गुप्तों का अधिकार था? किस पर? रेशम मार्ग पर। आंसर होगा सी, कुषाण वंश का। किसका हुआ था? कुषाणों वंश का रेशम मार्ग पर शासकों का अधिकार था। और रेशम मार्ग जो कहाँ, कुषाण वंश का अधिकार है। और रेशम की जन्म भूमि क्या है? तो चीन है। क्या है? चीन। रेशम की जन्म भूमि कहेंगे तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? 70वें संशोधन के अंतर्गत, या 71वें, या 73वें, या 74वें? कौन से संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? तो आंसर होगा सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत। कौन से संशोधन? 73वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। सही विकास क्रम बताना क्या है? गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, या नगरी लिपि? या नगरी लिपि, ब्राह्मणी, गुप्त, देवनागरिक, या ब्राह्मणी, गुप्त, नागरी, या देवनागरिक? या गुप्त, नागरी, या ब्राह्मणी, या देवनागरिक? सही क्रम बताना है, कौन से क्रम सही है? आंसर होगा सी, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। सही क्रम क्या है? सी है। देवनागरी लिपि का सही क्रम सी है। क्या पहले आएगा? ब्राह्मणी, उसके बाद गुप्त, इसके बाद नागरिक, इसके बाद देवनागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, या कार्ले? कौन से गुफा में, शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है?
आंसर होगा सी कन्हेरी। कौन से गुफा में? कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता है? 1/4, 1/3, 1/5 या 1/10? कितना वसूला जाता है? आंसर होगा डी 1/10। कितना वसूला जाता है? तो 1/10। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? माधवराव, बालाजी बाजीराव या बाजीराव प्रथम या सदाशिवराव भाऊ? कौन पेशवा था ये पूछ रहा है। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए कौन से युद्ध? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? आंसर होगा बी बालाजी बाजीराव। कौन पेशवा थे? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? कृष्णा नदी पर स्थित क्या? श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में उपस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह या सुखदेव थापर? आंसर होगा सी उधम सिंह। माइकल ओडायर की हत्या एक भारतीय क्रांति ने की थी। वो कौन थे? उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या तमिलनाडु? किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? कौन से राज्य है? आंसर होगा डी तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इनके नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। आंसर होगा बी। आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ए का 2 होगा, हंगूल का दाची गाम होगा। क्या होगा? दाची गाम। और बी का 3 होगा। क्या होगा? बाघ का सुंदर वन होगा। बाघ का क्या होगा? सुंदर वन। और सी का 4 होगा। सी का लायन का गिरवन होगा। भारतीय सिंह का गिरवन होगा। और डी का 1 होगा। क्या होगा? 1 काजीरंगा। राइनोसेरोस का काजीरंगा होगा। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। कहाँ है सतोपंथ ग्लेशियर? कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? आंसर होगा डी उत्तराखंड। कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। कौन से? सतोपंथ ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल या गिलोटिन? भारत की देन है, संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। कौन सी संसदीय कार्य जो भारत की देन है? आंसर होगा सी, शून्यकाल। कौन से भारत का देन है? तो शून्यकाल। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, या पद और अवसर का समानता, या पूर्ण न्याय, या आर्थिक और राजनीतिक न्याय? कौन से भारतीय संविधान का प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो आंसर होगा ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संस्तुतियां राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है या राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, या पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है, या सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है? वित्त आयोग की क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पर संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या उपयुक्त में से किसी को भी? मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए किसे त्याग पत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। आंसर होगा ए, किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? 1909 के अधिनियम, या 1919 के, या 1935, या 1947 के अधिनियम? कब ये अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आंसर होगा सी, 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर? लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो आंसर होगा सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, या बांग्लादेश, या म्यांमार? आसियान का सदस्य नहीं है, ये बताना कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आंसर होगा सी, बांग्लादेश। कौन सा देश नहीं है? बांग्लादेश नहीं है, आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 51? कौन से अनुच्छेद निर्देशित करता है सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए? आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। कौन से अनुच्छेद करता है?
तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक मार्ग है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति या कृषकों के एक सहकारी समिति या अंडों की एक विनियमित मंडी या गुणवत्ता गारंटी की मोहर। एक मार्ग क्या है? आंसर होगा डी। एक मार्ग है जो गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। क्या है? गारंटी की मोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या निकोबार द्वीप। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा डी, निकोबार द्वीप में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया या मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया या ब्राजील, सूडान, मलेशिया या वेनेजुएला या इथियोपिया या इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा गुजरती है किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आंसर होगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। क्या आंसर होगा? बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इससे क्या है? भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? भाग नहीं लेता ये बताना। क्या चीज में? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य या लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा आंसर? तो सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? लघु उद्योग, बृहत उद्योग या आधारभूत और उपभोक्ता या प्राथमिक और द्वितीयक या कृषि आधारित और खनिज आधारित। उद्योगों का वर्गीकरण है। क्या? कौन से वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो आंसर होगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता। क्या होगा? आधारभूत और उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च द्रव्यमान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया है? कहां से लॉन्च किया गया है ये बताना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। कहां से लॉन्च किया गया था? कौन? चंद्रयान तृतीय अंतरिक्ष यान को। आंसर होगा बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च किया गया है। कौन? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? अदाता खाता निक्षेप या सावधि निक्षेप या परिवर्ती निक्षेप या मांग निक्षेप। उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी, मांग निक्षेप। क्या कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं वो मांग निक्षेप कहते हैं उसे। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संगठीय बजट से है?
किससे है? संघीय बजट से। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। आंसर होगा सी, कटौती प्रस्ताव। किससे संबंधित है? तो कटौती प्रस्ताव। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? एक भी नहीं, दो, तीन, तीन या पाँच? तीन तीन दो बार दे गया है तो इसलिए एक को काट देंगे। क्या आंसर होगा? हस्तियों का चुनाव। आंसर होगा बिहार की कितनी हस्तियों का चुनाव किया गया? तो तीन। आंसर क्या होगा? तीन। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की 3 हस्तियों का चुनाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, या निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, या आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, या निर्यात और आयात में वृद्धि। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? आंसर होगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। क्या आंसर होगा? बी। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन में सुधार होता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है? कितना संख्या है? 15, 17, 19 या 20? आंसर होगा डी, 20। कितनी संख्या है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई 2 किलोमीटर, 3, 4 या 5? कितना किलोमीटर है तिब्बत की पठार की समुद्र तल में औसत ऊंचाई? आंसर होगा डी, 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, अजंता, सह्याद्री या सतपुरा? एक ही राज्य में फैली है, वो कौन से पर्वतीय श्रेणी है? आंसर होगा बी, अजंता। कौन से है? अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बुल्गारिया लेव, अल्बानिया लेक या मोल्दोवा ल्यू या इटली यूरो? सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। आंसर होगा डी, इटली का यूरो। इटली का मुद्रा लीरा है। क्या है? लीरा। लीरा। तो ये सम्मिलित नहीं है। ये सब बुल्गारिया का मुद्रा क्या होता है? लेव, अल्बानिया का लेक और मोल्दोवा का ल्यू और इटली का लीरा, इसलिए सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। इसलिए आंसर होगा डी। सम्मिलित क्या होगा? इटली का लीरा होगा, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं? क्या प्रभावित होता है? आंसर होगा ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? पश्चिमी और दक्षिणी भारत या उत्तर पश्चिमी पश्चिमी भारत या उत्तर भारत के मैदान या उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल? क्या चीज का कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है? कहाँ होता है? भारत में। भारत के कौन से स्थान पे कपास का अधिकतम मात्रा का उत्पादन होता है? आंसर होगा बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। कहाँ? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? अलमट्टी बांध अलमट्टी बांध किस नदी पर है? आंसर होगा डी, कृष्णा। ये कहाँ है? तो कृष्णा, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? कहाँ होता है सबसे पहले सूर्योदय? कहाँ निकलता है? किस राज्य में? आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। और अस्त किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। अस्त गुजरात में होता है और निकलता कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत देश में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त होता है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट है? नीरज चोपड़ा, परमजीत कुमार, अंतिम पंघल या मेरी कॉम? पहले भारतीय बताना, पहले भारतीय एथलीट जो विश्व में एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला है। आंसर होगा ए, नीरज चोपड़ा। कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? टोक्यो, लंदन, पेरिस या लॉस एंजिल्स? कहाँ उद्घाटन किया? भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन। आंसर होगा डी, लॉस एंजिल्स। कहाँ हुआ था? लॉस एंजिल्स। क्या? योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, रसिकन ब्रॉन्ड या अमिताभ घोष या BS नायपाल? कौन से पुस्तक? द लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, रसिकन ब्रॉन्ड। कौन है? रसिकन ब्रॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट की आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संशोधन विधेयक है। यह कौन से संविधान का संशोधक विधेयक है? 108, 128, 104 या 110?
कौन से संविधान संशोधक का विधेयक है? आंसर होगा बी, 128वां संशोधन है, 128वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता? 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता कौन? पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल? आंसर होगा बी, श्रीलंका। कौन जीता? श्रीलंका। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर दें।